जरा सोचिए, हर जानदार के अंदर, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक बहुत बड़ा दरख्त, एक खुफिया कोड छुपा होता है। ये जिंदगी का ब्लूप्रिंट है, यानी डीएनए। आइए आज इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, डीएनए का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन कभी सोचा है कि ये मॉलिक्यूल इतना अहम क्यों है? आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है? लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरत हो कि कुछ माहिरीन के मुताबिक डीएनए दरअसल एक बहुत ही बोरिंग सा मॉलिक्यूल है। ये खुद कुछ नहीं करता, ना कोई कीमियाई रद्द-ए-अमल करवाता है और ना ही जिस्म की कोई साख्त बनाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही बोरिंग है तो फिर ये जिंदगी की बुनियाद कैसे बन गया? इसका राज इसकी दो नाकाबिले यकीन सलाहियतों में छुपा है। एक तो मालूमात का बहुत बड़ा जखीरा रखना और दूसरा इस मालूमात की बिल्कुल परफेक्ट हूबहू कॉपियां बनाना। इसको समझने के लिए चलें जरा जिंदगी की सबसे छोटी इकाई यानी सेल के अंदर झांक कर देखते हैं। यही वो जगह है जहां जिंदगी का सारा मंसूबा, सारी हिदायत निहायत हिफाजत से रखी हुई हैं। और अगर हम उस सेल के भी मरकज में जाएं, यानी न्यूक्लियस के अंदर, तो वहां हमें मिलेगा डीएनए। जरा तसव्वुर करें, तकरीबन 2 मीटर लंबा धागा इतनी छोटी सी जगह में क्रोमोसोम्स की शक्ल में समाया हुआ है। ये कुदरत का अल्टीमेट डेटा स्टोरेज सिस्टम है। तो ठीक है, मालूमात तो स्टोर हो गई, लेकिन सेल इस मालूमात को, इस जेनेटिक कोड को पढ़ता कैसे है या आखिर काम कैसे करता है? डीएनए पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका काम बहुत सादा है। आप इसे ऐसे समझें कि ये दो जंजीरों की तरह हैं जो एक दूसरे के गिर्द एक घूमती हुई सीढ़ी की तरह लिपटी हुई हैं। इसी को हम डबल हेलिक्स कहते हैं और इसी सीढ़ी के हर कदम पर जिंदगी के हिदायत लिखी हैं। और सबसे हैरानी की बात पता क्या है? इसकी जुबान इंतहाई सादा है। सिर्फ 4 हरूफ हैं, ए, सी, जी और टी। और इनका उसूल भी बहुत सीधा है। ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और सी हमेशा जी के साथ। बस यही वो कोड है जो हम सब की बुनियाद है। अब ये जो हिदायत हैं, ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं, उन्हें बताती हैं कि भाई लाइन में कैसे लगना है। बिल्कुल जैसे लेगो की किताब होती है ना, जो बताती है कि कौन सा ब्लॉक कहाँ लगाना है ताकि एक मुकम्मल मॉडल बन सके। तो ये सब होता कैसे है? ये पूरा अमल एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। सबसे पहले डीएनए कोड की एक कॉपी बनती है जिसे एमआरएनए कहते हैं। ये कॉपी एक मैसेज की तरह न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम नामी प्रोटीन बनाने वाली मशीन तक जाती है। वहां राइबोसोम इस मैसेज को पढ़ता है और अमाइनो एसिड्स को जोड़ता चला जाता है और इस तरह प्रोटीन तैयार हो जाता है। अच्छा, प्रोटीन बनाना तो उसका एक काम हो गया, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए तो सेल्स को तकसीम भी होना पड़ता है और उसके लिए डीएनए को अपनी एक बिल्कुल परफेक्ट कॉपी बनानी पड़ती है। और यहीं पर डीएनए का शानदार डिजाइन काम आता है। इसकी डबल हेलिक्स साख्त ही इसकी कॉपी बनाने की असल वजह है। जब ये दोनों लड़ियां अलग होती हैं तो हर आधी लड़ी एक मुकम्मल नई लड़ी बनाने के लिए एक बेहतरीन सांचे यानी टेम्पलेट का काम करती है। ये अमल 3 मरहलों में होता है और इसमें कुछ खास मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं, मदद करते हैं। सबसे पहले एक एंजाइम इस सीढ़ी को बीच से जिप की तरह खोलता है। फिर एक दूसरा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज हर आधी लड़ी पर नए हरूफ जोड़कर उसे मुकम्मल करता है। और आखिर में यही एंजाइम एक एडिटर की तरह काम करते हुए किसी भी गलती को चेक करके ठीक भी कर देता है। और ये प्रूफ रीडिंग कितनी कमाल की है, इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि गलती का इम्कान 1 अरब हरूफ में सिर्फ एक बार होता है। ये इतनी जबरदस्त एक्यूरेसी है जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। अच्छा, पीछे हमने एमआरएनए का जिक्र किया था जो डीएनए का पैगाम लेकर जाता है। ये असल में आरएनए की एक किस्म है। तो अब सवाल ये है कि डीएनए और इसके इस अहम साथी आरएनए में आखिर फर्क क्या है? इसे ऐसे समझें, डीएनए एक बहुत बड़ी कीमती मास्टर कॉपी की तरह है जो लाइब्रेरी के एक महफूज कमरे में रखी है, और आरएनए वो उस किताब की एक सफ़े की फोटोकॉपी है जिसे आप फैक्ट्री फ्लोर पर ले जाकर काम करते हैं। डीएनए मुस्तकिल और 2 लड़ियों वाला है, जबकि आरएनए आरजी और 1 लड़ी वाला। हाँ, एक छोटा सा फर्क ये भी है कि आरएनए में टी की जगह एक दूसरा हर्फ यू इस्तेमाल होता है। अब तक हमने समझा कि हमारा जेनेटिक कोड क्या है और ये कैसे काम करता है, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ आ रहे हैं। क्या हमारी ज़िंदगी हमारे जीन्स पर असरअंदाज हो सकती है? ये साइंस की एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड है जिसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। आसान लफ्ज़ों में ये इस बात का मुतालिया है कि हमारा माहौल और हमारी आदतें हमारे जीन्स के काम करने के अंदाज को कैसे बदल सकती हैं। और यहाँ अहम बात यह है कि ये खुद डीएनए कोड को नहीं बदलता, बल्कि ये जीन्स को ऑन या ऑफ करने वाले स्विचेस की तरह काम करता है।
तो इस फर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, जेनेटिक तब्दीलियां या म्यूटेशंस तो ऐसे हैं जैसे किताब में अल्फाज को काट कर हमेशा के लिए बदल दिया जाए, जबकि एपिजेनेटिक तब्दीलियां उन अल्फाज पे पेंसिल से निशान लगाने की तरह हैं जिन्हें बाद में मिटाया भी जा सकता है। ये जीन्स के लिए एक ऑन या ऑफ स्विच की तरह काम करती हैं। इसका एक आम तरीका है डीएनए मिथाइलेशन। अब ये क्या चीज़ है? इसमें छोटे छोटे कीमियाई टैग्स या समझ लें स्टिकी नोट्स डीएनए के साथ चिपक जाते हैं और सेल को बताते हैं कि इस हिस्से को नज़रअंदाज करना है, यानी इस जीन को ऑफ रखना है। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल सिगरेट नोशी से मिलती है। सिगरेट नोशी कुछ जीन्स के काम करने के तरीके को बदल देती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब कोई सिगरेट नोशी छोड़ता है तो जिस्म आहिस्ता आहिस्ता उन तब्दीलियों को ठीक करना शुरू कर देता है और वक्त के साथ उसकी जीनियाती सरगर्मी एक गैर सिगरेट नोश की सतह पर वापस आ सकती है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा ख्याल सामने आता है। अगर हमारा माहौल, हमारी आदतें, हमारी खुराक, हमारे जीन्स के काम करने के तरीके पर असर डाल सकती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी सेहत की कहानी के सिर्फ किरदार नहीं बल्कि उसके मुसन्निफ भी हैं। तो सवाल ये है कि हर कोई अपनी कहानी कैसे लिखेगा?